चलिए जानते हैं झारखंड राज्य की 10 बड़ी खबरें। 5 लाख नौकरियां और महिलाओं को हर महीने मिलेंगे 2100 रुपये। झारखंड की जनता के लिए भाजपा के पंचप्रण। झारखंड में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी ने शनिवार को अपनी चुनावी घोषणा पत्र के तहत पंचप्रण यानी कि 5 वचन जारी किए। इस दौरान पार्टी ने जिन 5 योजनाओं की घोषणा की उनके नाम युवा साथी योजना, गोगो दीदी योजना, घर साकार योजना, लक्ष्मी जौहार योजना और सुनिश्चित रोजगार है। इन योजनाओं के तहत महिलाओं को हर महीने 2100 रुपयों की आर्थिक मदद दी जाएगी। साथ ही 5 साल में युवाओं को 5 लाख नौकरियां और सभी को आवास देने का वादा भी किया गया है। साथ ही प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी के लिए युवाओं को 2000 रुपये दिए जाएंगे। इसके अलावा राज्य में खाली पड़े पदों को भी भरा जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। राशन कार्ड वालों के लिए बड़ी खुशखबरी। अब झारखंड में 2 बार मिलेगा राशन। चुनाव को देख सरकार वोटरों को साधने की हर संभव कोशिश कर रही है। कई घोषणाएं की जा रही है। पिछले दिनों 27 सितंबर को मंत्रिपरिषद की बैठक में ग्रीन राशन कार्ड धारक लाभुकों की संख्या 20 लाख से बढ़ाकर 25 लाख करने का फैसला हुआ। खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग द्वारा यह फैसला हुआ कि इन कार्डधारियों के पूर्व के 3 माह के बैकलॉग राशन को अगले 3 माह के साथ मिलाकर दिया जाएगा। बैकलॉग राशन दिसंबर 2023, जनवरी और फरवरी 2024 का होगा, जिसे अगले 3 माह यानी कि अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर में एक साथ क्रमवार दिया जाएगा। वर्तमान में ग्रीन राशन कार्ड धारक लाभुकों की संख्या 17,986 है। इसमें राशन कार्ड की संख्या 5,47,00,000 है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। संथाल में बांग्लादेशी घुसपैठ से कितना बदली डेमोग्राफी, सीएम को मुख्य सचिव ने भेजा रिपोर्ट। संथाल परगना में बांग्लादेशी घुसपैठ से हो रहे डेमोग्राफी बदलाव पर एक विस्तृत रिपोर्ट शुक्रवार को मुख्यमंत्री और मुख्य सचिव को दी गई। राष्ट्रीय जनजातीय आयोग की सदस्य डॉक्टर आशा लकड़ा के द्वारा यह रिपोर्ट मुख्यमंत्री सचिवालय और मुख्य सचिव को दी है। रिपोर्ट में डॉक्टर आशा लकड़ा ने बताया कि संथाल परगना में डेमोग्राफी परिवर्तन पर आयोग द्वारा राज्य के 19 जिलों में आदिवासी व सामाजिक संगठनों के साथ बैठक की गई। इसके साथ ही प्रदेश की जनजातियों के विभिन्न क्षेत्रों का दौरा एवं जनजातीय छात्रावासों व संस्थानों का निरीक्षण भी किया गया। पता चला कि राज्य के कुल 593 मामले आयोग में दर्ज थे, परंतु जनजातीय सामाजिक संगठनों के साथ बैठक के बाद मामलों की संख्या में 2 गुने वृद्धि हुई है। जनजातियों के सांस्कृतिक, धार्मिक व पारंपरिक संस्थानों को बदला जा रहा है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद अतुल को IIT धनबाद में मिला एडमिशन। अंबर हॉस्टल का कमरा हुआ अलॉट। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरपुर के रहने वाले अतुल कुमार शनिवार को एडमिशन कराने IIT ISM धनबाद पहुंचे। उनके साथ पिता राजेंद्र कुमार और मामा ललित कुमार भी साथ में थे। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद अतुल का एडमिशन IIT ISM में हुआ है। निर्धारित तिथि के खत्म होने और 17,500 फीस की व्यवस्था नहीं होने के कारण अतुल का एडमिशन ISM में नहीं हो सका था। इसके बाद अतुल ने सुप्रीम कोर्ट की शरण ली। अतुल की फीस भरने में उत्तर प्रदेश सरकार ने भी मदद की है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। झारखंड में चौकीदारों की नियुक्ति को लेकर बड़ी खुशखबरी। हाईकोर्ट ने दिया बड़ा निर्देश। झारखंड हाईकोर्ट के जस्टिस डॉक्टर MN पाठक की पीठ में शुक्रवार को चौकीदारी नियुक्ति को लेकर दाखिल याचिका पर सुनवाई हुई। सुनवाई के बाद पीठ ने सरकार को 6 दिसंबर तक राज्य में चौकीदारों की नियुक्ति प्रक्रिया पूरी करने का निर्देश दिया है। प्रार्थियों की ओर से पीठ को बताया गया कि गृह सचिव ने हाईकोर्ट में यह अंडरटेकिंग दी थी कि 3 महीने में नियुक्ति प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी। अंडरटेकिंग देने के बाद भी नियुक्ति प्रक्रिया पूरी नहीं की गई। बता दें कि राज्य भर में कुल 4,861 चौकीदारों की नियुक्ति होनी है। नियुक्ति प्रक्रिया पूरी नहीं होने पर प्रार्थियों ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। पुलिस की पेट्रोलिंग गाड़ी से टक्कर से 2 युवकों की हुई मौत, पिता ने मांगा इंसाफ। झारखंड के रामगढ़ जिले में एक पुलिस पेट्रोलिंग गाड़ी की चपेट में आने से मोटरसाइकिल पर सवार 2 युवकों की मौत हो गई। यह हादसा शुक्रवार देर रात गोला थाना क्षेत्र में हुआ। न्यूज एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। इस घटना के बाद मृतकों के गांव में मातम छाया हुआ है। मृतकों के परिजनों को इस हादसे की सूचना दी गई। इस दुर्घटना को लेकर गोला थाने के प्रभारी अभिषेक प्रसाद ने बताया कि गश्ती वाहन के चालक के खिलाफ FIR दर्ज की गई है। यह FIR मृतक युवक के पिता तीरू मांझी की लिखित शिकायत के आधार पर दर्ज की गई है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। 11 जवानों की हत्या में उम्र कैद की सजा काट रहे 4 आरोपियों को हाईकोर्ट ने की बरी। लोहरदगा में बम विस्फोट कर 11 पुलिसकर्मियों की हत्या करने के मामले में उम्र कैद की सजा काट रहे 4 लोगों को हाईकोर्ट ने बरी कर दिया। झारखंड हाईकोर्ट के जस्टिस RK मुखोपाध्याय और जस्टिस PK श्रीवास्तव की कोर्ट ने शुक्रवार को यह फैसला सुनाया।
कोर्ट ने कहा कि पुलिस ऐसा साक्ष्य पेश करने में असफल रही जिससे आरोपियों को दोषी ठहराया जा सके। गवाहों के बयान भी उन्हें दोषी साबित करने में नाकाम रही। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। पारा मेडिकल छात्रों ने रोका मुख्यमंत्री का काफिला। सीएम ने 1 माह में मांगों को पूरा करने का दिया आश्वासन। मुख्यमंत्री के काफिले को पारा मेडिकल छात्रों ने रोक दिया। छात्र नारेबाजी करते हुए सीएम के काफिले के सामने आ गए। मुख्यमंत्री ने उनकी मांगों को सुना और 1 माह के भीतर समस्या का समाधान करने का आश्वासन दिया। पारा मेडिकल के छात्रों ने बताया कि पिछले 10 सालों से एमजीएम मेडिकल कॉलेज में उनके लिए हॉस्टल की सुविधा उपलब्ध नहीं है, जिससे उन्हें काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। छात्रों का आरोप है कि सरकार की ओर से पारा मेडिकल हॉस्टल के लिए 5 करोड़ रुपये आवंटित किए गए, लेकिन उन पैसों का क्या हुआ यह किसी को नहीं पता। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। पिपरवार के सिपही नदी में बालू तस्कर का विरोध, घर घुस अपराधियों ने की फायरिंग। कोयलांचल क्षेत्र के खलारी पिपरवार हमेशा से कोयला को लेकर चर्चा में रहा है। अब इस क्षेत्रों में पीला सोना के नाम से चर्चित बालू की तस्कर हिंसक रूप ले रहा है। शुक्रवार को रात करीब 9 बजे पूर्णी राय में शंकर महतो के घर पर अपराधियों द्वारा 2 राउंड फायरिंग हुई, जिससे पूरा परिवार दहशत में है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। झारखंड में 2 दिन आंधी और बारिश का अलर्ट, कई जिलों में मौसम रहेगा खराब। झारखंड में मौसम बदलने वाला है। मौसम विभाग की माने तो अगले 24 घंटे के दौरान झारखंड के कई हिस्सों में और तेज हवाओं के साथ हल्की बारिश देखी जा सकती है। कुछ जगहों पर मध्यम बारिश का भी अनुमान है। मौसम वैज्ञानिक का कहना है कि बंगाल की खाड़ी के उत्तरी भाग पर बने एक वेदर सिस्टम के चलते मैदानी इलाकों में विभिन्न स्थानों पर बारिश वाला मौसम देखा जा सकता है। मौसम विभाग की माने तो झारखंड के कई जिलों में रविवार को भी ऐसा ही मौसम रहने का अनुमान है। आज के लिए इतना ही। देखते रहिए झारखंड रिवील्स।